नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के बारे में कि जो एनर्जी होती है वो इंडक्टर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंडक्टर लगाया है, एल इसकी सेल्फ इंडक्टेंस मान लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको एसी सप्लाई प्रोवाइड की है। तो ये एसी सप्लाई हम इसको प्रोवाइड करेंगे और जो करंट है इस एसी सप्लाई के कारण इसके अंदर से मान लीजिए आई फ्लो करता है एट एनी इंस्टेंट टी। अब जैसे ही आप एसी सप्लाई को ऑन करते हैं तो होगा क्या, जो आई है वो आई नोट की तरफ जाएगा। आई नोट मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की उसकी तरफ जाएगा। जैसे ही आपने एसी सप्लाई को ऑन किया तो वो जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, ऐसा कह लीजिए। जैसे ही यहाँ पर इंडक्टर से पास होने वाला जो करंट है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे लिंक्ड वो भी इंक्रीज होगा। अब उसके इंक्रीज होने से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पर एक बैक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगी। जो बैक ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगी, जिसको आप लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। ये जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये रिलेशन हमने पहले देखा था। तो ये बैक जो ईएमएफ क्रिएट होगी, अब जो ये एसी सप्लाई है इसको जो है इसका अपोज करना पड़ेगा। जो ये बैक ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हुई है चेंज इन करंट के कारण से, अब इसको जो अपोज को ओवरकम करके ही इस सर्किट के अंदर करंट को सेटअप रखा जा सकता है। अब इसके अंदर होगा क्या, मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, आप इसको इस हाइट पर रखना चाहते हैं, इस हाइट पर। तो ये मान लेते हैं कि ये एच हाइट है। अब यहाँ पर इस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर लाने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर। और ये जो वर्क डन है इसके अंदर किस तरह से स्टोर हो जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह से इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं mgh। अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की बात करें, फिजिकल इसके ऊपर वर्क करें, तो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर वो स्टोर हो जाता है। इसी तरह से जो एसी सप्लाई है ये इसको अपोज कर रही है, यानी कि इसको भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इस सर्किट के अंदर करंट को सस्टेन रखने के लिए, या कहें कि मेंटेन रखने के लिए। अब वो जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा वो इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। अब वो जो वर्क डन होगा एट एनी इंस्टेंट टी, अगर हम बात करें तो वो dw जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो हमारा बराबर होगा पावर इनटू जो स्मॉल टाइम है, यानी कि पावर इनटू टाइम के बराबर। अब पावर होता है हमारा वी आई के बराबर। पावर किसके बराबर होता है, वी आई के बराबर। यहाँ पर हम ले रहे हैं जो ईएमएफ ई है, वी की जगह तो ई ले लेंगे, तो ई आई डी टी ये आ जाएगा, यानी कि ये आ गया डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई डी टी। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से इस डी टी को इसके नीचे ले जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ये ई आई। ये आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है, यानी कि जो रेट है, जो वर्क हमें करना पड़ेगा तो वो जो है इतना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर जो रेजिस्टिव लॉसेस हैं उनको इग्नोर कर दें, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम लें, तो इसी रिलेशन को यहाँ पर ई की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा जो डी डब्ल्यू बाई डी टी है वो हमारा जो रेट ऑफ वर्क डन है वो इसके बराबर होना चाहिए। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं एल डी आई बाई डी टी है, तो एल डी आई बाई डी टी और इनटू ये क्या है आई, ये था। अब यहाँ पर देखिए ये जो dt है और ये dt है ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम dw की वैल्यू को देखें तो यह जाता है एल आई डी आई, ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला। अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर क्या होगा, 0 से i हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, w, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि i का जो है स्केयर हो जाएगा 1/2 i का स्केयर, और ये जो l इसके साथ रहेगा ही रहेगा, यानी कि हाफ एल आई का स्केयर आ जाएगा। तो ये जो वर्क डन है ये जो है स्टोर हो जाएगा हमारा इंडक्टर के अंदर एज ए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना जो है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है ये हमें करना पड़ता है, यानी कि इसे इसी सप्लाई को करना पड़ता है, और ये जो है एज ए जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए,
तो वो इस वर्क डन के बराबर होगी, जो कि होगी हाफ Li स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से जो एनर्जी स्टोर्ड है इन एन इंडक्टर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।